नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज की बड़ी खबर ये है कि वी सेल्वम स्विमिंग कोच को जो है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के नोडल ऑफिसर से हटा दिया गया है। वी सेल्वम जो स्विमिंग कोच जिसके ऊपर कई तरह के एलिगेशन लगा हुआ था, उनको जो है नोडल ऑफिसर के पद से हटा दिया गया है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूं कि जिस तरह से वी सेल्वम जो स्विमिंग कोच है अब जो है नोडल ऑफिसर के पद पर तैनात थे, उनके पर कई तरह के इल्ज़ाम लगे हुए थे, कई तरह के केसेस उनके ऊपर चल रहे थे। काफ़ी दबाव के बाद उनको जो है इस पद से हटा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, हमने वी सेल्वम के ऊपर कई बार शिकायत दर्ज की कि उनका जो रवैया है, उनका जो स्टेडियम में जो उनका रवैया चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसके वजह से जो है अंडमान से जो है स्पोर्ट्स की क्वालिटी जो है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इसी के मद्देनज़र हमने एक अभी हाल ही में 23 अगस्त को एक चिट्ठी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स और चीफ सेक्रेटरी विजिलेंस और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमने बताया था कि जिसके ऊपर इतनी सारे चार्जेस लगे हुए हैं, जितने केसेस चल रहे हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, ऐसे ऑफिसर को नोडल ऑफिसर बना कर रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो उनको तुरंत जो है स्पोर्ट्स से हटा दिया जाए। मैं सैल्यूट करता हूँ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के आदित्य कुमार झा जी को, जिन्होंने हमारे लेटर पर जो है संज्ञान लिए और वी सेल्वम को नोडल ऑफिसर से हटाकर वो जो पद पर थे स्विमिंग कोच, उनको वहाँ पर ही बहाल कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इनके जगह पर, वी सेल्वम के जगह पर अब जो है विश्वनाथ सेन जी को यहाँ पर जो है नोडल ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स नियुक्त किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तीन पीटी टीचर्स को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो अभी तत्काल प्रभाव से दूसरे स्कूल में मौजूद थे, उनको तत्काल प्रभाव से स्टेडियम में आने के लिए बोल दिया गया है। हम किसी का पक्ष नहीं लेते और हम किसी को अपमान करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जहाँ पर करप्शन है वहाँ अंडमान आज तक बिल्कुल सामने खड़े रहेगी। हम आपको ये बता दें, जब वी सेल्वम यहाँ पर नोडल ऑफिसर थे, वी सेल्वम जो स्पोर्ट्स का नोडल ऑफिसर थे, उस वक्त स्पोर्ट्स का ग्राफ जो है काफ़ी नीचे चला गया था। जितने भी काबिल स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको दरकिनार कर कर रख दिया गया था, और इनका जो पसंदीदा स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जो है अगर उनके पास काबिलियत ना होते हुए भी उनको जो है बाहर भेज दिया जाता था या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता था। कई तरह के इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे कि कोचेस को चुनने में भी इन्होंने जो है कोताही बरती है। हमने हाल ही में एक स्पोर्ट्स को कवर किया था, अनफा द्वारा जो अंडमान केरला अंडर 17 का जो फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे हुआ था, उसे हमने कवर किया था। उस वक्त हमने यहाँ देखा था कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। जगह जगह पर गड्ढे हैं और उस गड्ढे को भरने के लिए जो है बजरी का प्रयोग किया गया है, जिससे किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी भी खिलाड़ी को जो है गिरने पर भारी चोट लग सकती थी, जख्मी हो सकती थी। वही हाल स्टेडियम के अंदर की भी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का जो बाथरूम है, यहाँ का जो टॉयलेट है, ये बंद पड़ी हुई है, और जो खुली हुई है, जो टॉयलेट खुली हुई है, उसकी हालत आप देखिए कि किस तरह का सत्यानाश करके रखा हुआ है। ये जो टॉयलेट बाथरूम है, आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से इसका सत्यानाश हुआ पड़ा है, और ये जगह जगह पर टूटी हुई पड़ी है। इसके अंदर जो है आप बिना नाक बंद करे अंदर जा ही नहीं सकते, इतनी गंदगी और इतनी बदबू फैली हुई है चारों तरफ। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है शाम के वक्त और सुबह के समय कई सारे बच्चियाँ, कई सारे यूथ्स यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। लगभग 400-500 के करीब बच्चे आते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। कई बार लोगों ने यहाँ पर शिकायत की है कि बाथरूम की सुविधा सही नहीं है, इसे ठीक किया जाए, लेकिन इस नोडल ऑफिसर को कान में जूं तक नहीं रहेंगी। हमने जब ये न्यूज़ कवर किया था, अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का जो हमने न्यूज़ कवर किया था, उस समय हमारे अनफा के सेक्रेटरी से बात भी हुई, अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जब बात हुई तो उन्होंने भी हमें कई सारी बातें बताई जो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री संजय मेशाक जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मैच को कराने का उद्देश्य क्या था। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। इस मैच का कराने का उद्देश्य यही था कि हमारे अंडमान एंड निकोबार
जो बच्चे जितना भी फुटबॉल से जुड़े हैं, जो छोटे से लेके बड़े तक का थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा उनको। जैसा कि केरला का टीम को वहाँ से जो आए हैं यहाँ पर इतना पैसा खर्चा करके, तो हम लोग उन्होंने कहा कि 2 मैच रखेंगे, एक विमलीगंज में कल हमारा मैच था, आज यहाँ नेताजी स्टेडियम में है। तो एक तरह का इससे हमारे बच्चे सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई तरह का एकेडमी नहीं है, कोई तरह का कोचिंग नहीं हो रहा है, ग्राउंड हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, इस तरह का बहुत तरह का समस्या है। तो हम लोग को ये सब छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो केरला का टीम जो है इतना अच्छा, इतना पैसा खर्चा कर यहाँ आए हैं और हमारे बीच में जो मैच खेल रहे हैं, इससे काफ़ी हम लोग को बच्चों को सीखने को मिलता है, एकदम ग्राउंड रूट लेवल से लेके ऊपर तक का। तो और काफ़ी भीड़ भी है, लोग थोड़ा सा आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि गांजा, दारू, आप ये हीरोइन, आपका मैथ, बहुत तरह का हो रहा है। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिक्वेस्ट है, हमारे स्पोर्ट्स के जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर अंडमान से इन लोग हमेशा के लिए ये जो गांजा, दारू, हीरोइन, ये मैथ, हर तरह का जो भी तरह का ड्रग्स है, इसको हटाना चाहते हैं, तो हर एसोसिएशन को ग्राउंड दिया जाए, ताकि वो अपना जो भी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो करा सके। और ये भी एक रिक्वेस्ट है कि इन्होंने अभी हम लोगों को चार्ज लगाया है नेताजी स्टेडियम के लिए 5,000 रुपया और विमलीगंज में 2,500 रुपया, ये सब भी वेव ऑफ करना है। ये जो भी एसोसिएशन है अंडमान का, जो भी फुटबॉल से या स्पोर्ट्स से, दूसरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनको इनको वेव ऑफ करना है। कम से कम हम लोग के लिए, प्राइवेट के लिए आप करिए, कोई प्राइवेट क्लब के लिए आप करिए, कोई इशू नहीं है, पर एसोसिएशन के लिए कम से कम, जितने भी एसोसिएशन है, जो अलग अलग एसोसिएशन है, उनके लिए कम से कम आप ये जो फीस लेते हो वो नहीं लेना, ताकि क्योंकि ये जो जा रहे हैं अंडमान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग फिर कैसा बोलेंगे उसको, क्या फिर यहाँ वहाँ जाके क्या अनफा को रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग तो वहाँ पर जो टीम देते हैं अंडमान का टीम है, अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन बोल के नहीं है, वो अंडमान का टीम खेलता है, अंडमान को रिप्रेजेंट करता है हर जगह में, नेशनल में। तो ये सब चीज़ जो है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। हमारे जो जितने भी एसोसिएशन का फीस है जो भी है, उसको वेव ऑफ करना है, वो लोग फीस नहीं लेना है। अगर ये लोग चाहते हैं कि ड्रग्स मुक्त अंडमान हो, तो ये सबको बढ़ावा देना है स्पोर्ट्स को। सर, जिस तरह से आपने कहा कि अभी आपसे जो है 5,000 रुपीज़ चार्ज किए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सर ग्राउंड की स्थिति जो है वैसे नहीं है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर जो है वो डस्ट की जगह पर बजरी डाला हुआ है। ये खिलाड़ियों को जो चोट लगने की भी चांसेस ज़्यादा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो एक पिच भी था, तो चलो हम लोग के पूछ के वो तो टूट गया था, आधा सीमेंटेड पिच था, उसको तोड़ के निकाल दिया, फिर भी पत्थर उसमें कम से कम 50-100 पत्थर होगा, अभी जितना बीन सकते थे बीने। और ये एलजी साहब को खुश करने के लिए, ये जो अभी बीच में 15 अगस्त है, एलजी साहब को रियलिटी बताइए ना, ग्राउंड का रियलिटी क्या है करके। एलजी साहब को खुश करने के लिए बजरी डाल दी है। अगर दिमाग होना चाहिए तो कम से कम डस्ट डालना था, या बालू डालना था, या हल्का सा मट्टी, कहीं से अच्छा मट्टी जो मिलता है वो ला के डालना था। ये ग्राउंड है, ये कोई नाच नचाने का चीज़ नहीं है। यहाँ के बच्चे आते हैं स्पोर्ट्स का खेलने के लिए, एक्टिविटीज, हर तरह का एक्टिविटीज़ यहाँ होता है। तो किसी को चोट लगी है, कौन जिम्मेदार है इसमें? तो ये सब चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। ये ग्राउंड में बजरी डाल देते हैं, ये क्या किस्म का, क्या है, ग्राउंड है या ये कोई तरह का, इसमें रोड में बजरी डालने का तरह बजरी डालते हैं यहाँ पर? सर, हमने देखा है काफ़ी दर्शक भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और इनका भी कहना ये था कि यहाँ का जो टॉयलेट्स है, बाथरूम्स वगैरह है, ये काफ़ी गंदा है और बिल्कुल कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो ये प्रशासन को इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपने अच्छा सवाल किया है। यहाँ पर कम से कम शाम के टाइम में मोर देन 500, मैं खुद गिना, मोर देन 500 बच्चे हैं, इवन गर्ल्स यहाँ पर आते हैं। टॉयलेट का फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट बंद है, सारा टॉयलेट बंद करके रखे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर बोलते हैं ओपन डेफिकेशन नहीं है, होना नहीं चाहिए, नहीं है। फिर ये तो पूरा मतलब सारा टॉयलेट बंद करके रखे स्टेडियम में। कम से कम आते हैं बच्चे खेलने के लिए, आते हैं, खेल को बढ़ावा दीजिए ना। 5 बजे के बाद चले जाते हैं बच्चे, आप बंद कर दीजिए टॉयलेट बाद 5 बजे के बाद में, 5 या 6 बजे जो भी है बच्चे आते हैं, बंद कर दीजिए। टॉयलेट फैसिलिटीज़ तो रहना चाहिए ना, स्टेडियम है। और 500 बच्चे बोलने से मजाक है क्या? ये बच्चे अगर बड़ा होकर ड्रग्स लेंगे क्या? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता है कि बच्चे रोड में जाके ड्रग्स लें, पिए और अपना माँ बाप को मारे और अपना पूरा समाज को ख़राब करे? आप यही चाहते हैं क्या? तो हम चाहते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ये बात उन तक पहुंची है तो अच्छी बात है, वो कम से कम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे। जैसा कि मैंने कहा कि एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन को, उनको ग्राउंड विदाउट फ़ी लेके उनको दिया जाए, ताकि अच्छा से अच्छा स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में बच्चे भाग लें और ड्रग्स से दूर रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अभी जैसा आपने अनफा के सेक्रेटरी को सुना, जब उनसे मैदान के लिए फ़ीस वसूला जा रहा है, तो क्या उनको सही तरीक़ा का मैदान मुहैया कराया जा रहा है? क्या उनको स्टेडियम में टॉयलेट की फैसिलिटी दी जा रही है? अगर ये सब नहीं हो रही है तो फिर किस बात के लिए इनसे पैसे ले रहे हैं? किस बात के लिए इनसे ग्राउंड का जो है फ़ीस वसूला जा रहा है? यहाँ पर हमने देखा
कि फायर सेफ्टी का भी किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। जितने भी सैंड बकेट हैं उनका स्टैंड पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, सैंड बकेट का नामो निशान नहीं है। दूसरी तरफ हम देखें, ग्राउंड और स्टेडियम का किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। जगह जगह पर कूड़ा करकट फैले हुए हैं, मैदान में जो है घास बढ़ी हुई है, जबकि इसी घास को काटने के लिए ग्रास कटिंग के नाम पर हर महीने पैसा वसूला जाता है। तो ये ग्रास कटिंग कहाँ की हो रही है? आप इसी तरह आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल की तरफ लगभग एक आदमी के हाइट पर घास उग चुका है, लेकिन अब तक उसका कोई कटिंग नहीं हुआ है, लेकिन हर महीने ग्रास कटिंग के लिए पैसा वसूला जा रहा है। उसी प्रकार आप अब देख सकते हैं कि वेलोड्रम जो ठीक स्टेडियम के बाजू में है, राजीव गांधी हॉकी ग्राउंड और वेलोड्रम जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। चारों तरफ जाड़ जकाड़ आ चुका है। कई सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है यहाँ पर पनपते हैं। कई लोग जो है दारू पीने के लिए, गांजा पीने के लिए इस जगह को यूज़ करते हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि जगह जगह आपको शराब की बोतलें मिल जाएगी, सिगरेट के पैकेट्स मिल जाएंगे। तो स्टेडियम में जितने भी वर्कर्स हैं जो नोडल ऑफिसर के अंदर आते हैं, उनसे ये काम क्यों नहीं कराया जा रहा है? इस नोडल ऑफिसर का पूरा दिन केवल अफसरों की चापलूसी करने में ही बीत जाती है। तो इन चीज़ों के ऊपर वो कैसे ध्यान देंगे? ये देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये रात को लगभग 10 बजे की बात है। एक ऑटो जो है यहाँ पूरी तरह से पार्किंग कर कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ कई सारे जानवर स्टेडियम के अंदर आराम फरमा रहे हैं। तो क्या स्टेडियम के लिए कोई वॉचमैन नहीं है? क्या स्टेडियम के रखरखाव के लिए रात के समय किसी को नहीं रखा जाता है? ये सब देखने की बात है। मैं जो भी अभी नोडल ऑफिसर बनकर आ रहे हैं, विश्वनाथ सेन जी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सबसे पहले तो स्टेडियम की जो टॉयलेट्स हैं इसको ठीक करें। दूसरी बात, यहाँ के जितने भी रखरखाव में जो प्रॉब्लम हो रहा है, स्टेडियम के ग्राउंड को लेकर हो, स्विमिंग पूल के आजू बाजू में जो घास निकली हुई हो उसको लेकर हो, या वेलोड्रम को लेकर हो, उस पर आप खड़ी नज़र रखें और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों का ध्यान एक और तरफ खींचना चाहता हूं। वेलोड्रम और स्टेडियम के बीच में एक इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिस का जो है जगह बनाया गया है, लेकिन असमंजस की बात तो ये है कि यहाँ पर जो है केवल और केवल वीआईपी को ही प्रैक्टिस करने दिया जाता है। जब वीआईपी चले जाते हैं तो इस पर ताला लग जाता है। उसी प्रकार आप सामने देख सकते हैं, स्टेडियम के ठीक सामने जो टेनिस कोर्ट बना हुआ है, इस टेनिस कोर्ट में भी केवल और केवल वीआईपीज़ को ही खेलने का परमिशन है। उसके बाद यहाँ पर ताला लग जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ऑफिसर्स आकर खेलते हैं, वहाँ पर जो है टेनिस कोर्ट के चारों तरफ काफ़ी मात्रा में लाइट लगा हुआ है। वहीं पर जहाँ नॉर्मल बच्चे जाकर खेलते हैं, नॉर्मल यूथ जाकर खेलते हैं, बास्केटबॉल के कोर्ट पर एक भी लाइट नहीं है। ये लाइट जो है एक जल रहा है, जो वहाँ के बच्चे जो खेल रहे हैं वही अपने पैसे से लगाया हुआ है। अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट के लाइट के ऊपर देखेंगे तो वहाँ लाइट नहीं, आपको सिर्फ झाड़ और जखाड़ ही दिखाई देंगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वी सेल्वम से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर करप्शन है तो अंडमान आज तक सबसे आगे है। मैं फिर एक बार डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के आदित्य कुमार झा जी को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारे जो चिट्ठी थी उस पर संज्ञान ली और वी सेल्वम को तुरंत प्रभाव से वहां से हटाया गया, ताकि उनके खिलाफ जो भी शिकायतें हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें वे उस ऑफिस में बैठकर नोडल ऑफिसर के तौर पर किसी भी तरह के फाइल से छेड़छाड़ ना कर सके, सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।